श्रीमद् भागवत गीता। लेखक अखिलेश कुमार। प्रकाशक है प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2022 ये संस्करण। चलो पहला अध्याय चालू करते हैं। अर्जुन विषाद योग। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने श्री महर्षि व्यास के शिष्य संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध हेतु एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों के द्वारा सेना की यह व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास पहुंचे और आचार्य से ये शब्द कहे, हे आचार्य द्रोण, पांडवों की इस विशाल सेना को देखी, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुम द्वारा कुशलता से व्यवस्थित किया गया है। पांडव सेना की यह व्यूह रचना को दिखलाकर दुर्योधन द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों का नाम बतलाया गया है। पांडव सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर जैसे महारथी सात्विक, विराट और द्रुपद है। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। पांडव सेना के समस्त महारथियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्व दुर्योधन के द्वारा अपनी सेना की निपुणता का वर्णन करते हुए द्रोणाचार्य से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए अपने पक्ष में जो प्रधान है उन नायकों के विषय में बतलाना चाहूँगा, जिनका सैन्य संचालन विशेष रूप से निपुणता से भरा हुआ है। दुर्योधन द्वारा अपने पक्ष के वीरों का नाम बतलाया गया है। अन्य वीरों की प्रशंसा की गई है। भगवान शब्द का प्रयोग आप द्रोणाचार्य के लिए हुआ है। आप यानी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा ऐसे वीर हैं जो किसी भी युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए स्वयं का जीवन त्याग देने के लिए तत्पर है। वे
वीर अनन्य प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। दुर्योधन द्वारा अपनी शक्ति यानी कौरव सेना का परिचय देते हुए अपनी और पांडु सेना की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, हमारी शक्ति अजय है और हम भीष्म पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है। हम भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना की शक्ति जीतने में सुगम है। उक्त में दुर्योधन के द्वारा आचार्य द्रोण को एक तरह से आदेशित करते हुए कहा गया है कि अतः सभी मोर्चों पर स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह जो वर्तमान सेनापति हैं की सभी तरह से रक्षा करें। यहाँ पर दुर्योधन द्वारा शिखंडी जिसके समक्ष भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र नहीं चलाने का प्रण लिया था, उससे भीष्म पितामह को रक्षित करने का आदेश देते हैं। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र से पितामह की प्रशंसा के पश्चात घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि इसके पश्चात कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जन करने वाले अपने शंख को ध्वनि दी। शंख का ध्वनि स्वर इतना ऊंचा था कि शंख ध्वनि सुनकर दुर्योधन को अत्यंत हर्ष हुआ। इसके उपरांत शंख, नगाड़े, बिगुल, ढोल, मृदंग, रणसिंघे सहसा एक साथ बज उठे। उनके द्वारा निकले हुए समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। इसके पश्चात संजय के द्वारा पांडव पक्ष में बजाए गए शंख का वर्णन है। इसके अनंतर दूसरी तरफ से सफेद घोड़ों से युक्त विशाल एवं उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन के द्वारा देवदत्त नामक शंख बजाया गया। भयानक व अति मानवीय कार्य करने वाले भीमसेन के द्वारा पौंड्र महाशंख बजाया गया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के द्वारा अनंत विजय नामक शंख बजाया गया। माद्री पुत्र नकुल ने